हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक पिक अ कार्ड रीडिंग जिसका टॉपिक है, क्या आपके पर्सन अपने रिश्ते की परेशानियों को सुलझाने के लिए पहला कदम बढ़ाएंगे, पहला स्टेप लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए 3 पाइल हैं। इसमें से जो नंबर 1 पाइल है वो ये है, ये लिपस्टिक। सेकंड है ये लिप बाम एंड थर्ड है ये लिप ग्लॉस। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ये 3 पाइल्स हैं। आपको जो भी पाइल ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो, आप वो पाइल चूज़ कर लीजिए। ये है पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। ठीक है, आप अपने जो भी पर्सन हैं आपके, उनके बारे में पहले एक बार सोचिए थोड़ा सा, और फिर इन पाइल पे फोकस करिए और जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करे वो आप चूज़ कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम रीडिंग्स देखते हैं। तो चलिए पहले हम फर्स्ट पाइल की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, जिन्होंने ये फर्स्ट पाइल चूज़ किया है उनके लिए देखते हैं रीडिंग क्या है। द एम्परर इन रिवर्स, सॉरी, एंड द 2 ऑफ वैंड्स। ओके, डेथ कार्ड इन रिवर्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं इस पाइल की बात करूं जिन्होंने भी ये फर्स्ट पाइल चूज़ किया है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है जो इश्यूज आपके रिश्ते में आए हैं उसमें से इशू ये है कि जो आपके पार्टनर हैं वो डोमिनेटिंग हो सकते हैं, ज़िद्दी हो सकते हैं, स्टबर्न हो सकते हैं, और हो सकता है कि उन्होंने अपनी पावर का मिसयूज़ किया हो। मतलब कुछ ऐसा हो सकता है कि आप में से एक पार्टनर ज़्यादा स्टेबल था और एक पार्टनर कम स्टेबल था। तो हो सकता है ना फ्रेंड्स कि हमें ईगो आ जाता है। कभी कभी हम अपनी अथॉरिटी का, अपनी पोजीशन का ईगो मतलब रखने लगते हैं कि यार हम तो बहुत कुछ है अपने आप में, हम तो बहुत कुछ है और ये तो कुछ भी नहीं है। इस तरह का जो एटीट्यूड होता है, ठीक है, इस वजह से आपके बीच में लड़ाइयाँ हुई हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे आपके पार्टनर की तरफ से ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो ज़िद्दी रहे हैं, ठीक है, डोमिनेटिंग रहे हैं। हो सकता है आपकी बातें ना सुनते हों, गुस्सा करते हों। आप जब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आपके रिश्ते में बनती हो, क्योंकि जब भी कोई डिस्कशन होता हो उन्हें गुस्सा आता हो, एग्रेशन हो उनमें, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैं कह सकती हूँ कि डोमिनेटिंग, ठीक है, जो अपने सामने किसी की बात ना सुनने वाले, इस तरह की एनर्जी में वो दिख रहे हैं। और हो सकता है कि वो बहुत अच्छी पोस्ट पे हो, कहीं बहुत स्टेबल, वेल स्टेब्लिश्ड दिख रहे हैं वो मुझे, और हो सकता है आप उस स्टेटस के ना हो। यहाँ पे स्टेटस का डिफरेंस भी हो सकता है फ्रेंड्स। इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मतलब आपके या तो बात ही नहीं रखने देते थे आपको, या बात रखने भी देते थे तो भी वो गलत मिसअंडरस्टैंड कर लेते थे। ठीक है, तो इस वजह से आपके बीच में रिश्ते में दूरियाँ आई हैं या लड़ाई झगड़े हुए हैं और उन्होंने अपने मन की है। ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उन्होंने आपकी कम सुनी है और अपने मन की ज़्यादा की है। इस वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम्स आती हुई दिखी हैं। और अगर कुछ लोगों के लिए बात करूँ तो यहाँ ये भी इशू है कि वो 2 चॉइसेस के बीच में स्टक रहे हैं। ठीक है, हो सकता है वो किसी थर्ड पर्सन के साथ रहे हों जब आपके साथ रिश्ते में हों, और इस वजह से, ठीक है, आपके बीच में लड़ाइयाँ होती हों और साथ में वो भी ये डिसाइड ना कर पाते हों कि उन्हें एक्चुअल में किसके साथ रहना है। या हो सकता है वो आपके लिए लॉयल नहीं थे। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि एक टाइम पे आप 2 लोगों के साथ हैं तो आप लॉयल है ही नहीं, आपकी फीलिंग्स लॉयल नहीं है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा शो हो रहा है कि यही इश्यूज रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ कि आपके पार्टनर इस रिश्ते की प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए स्टेप लेंगे कि नहीं लेंगे, तो फ्रेंड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अभी भी जगल कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपके केस में थर्ड पार्टी का इशू है तो मुझे ऐसा लग रहा है वो अभी भी उसी सिचुएशन में स्टक हैं। उनके दिमाग में थॉट अगर आता भी होगा ना आपको लेके कुछ, तो भी वो इतने स्टक हो चुके हैं अपने थर्ड पर्सन के साथ कि उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि क्या स्टेप लें। और वो इसलिए आपके रिश्ते में एक चेंज को देख रहे हैं, एक चेंज को, एक ट्रांसफॉर्मेशन को रेजिस्ट कर रहे हैं। मतलब वो स्टेप लेने की सिचुएशन में नहीं दिख रहे हैं क्योंकि उनके माइंड ही क्लियर नहीं है, उनके थॉट्स ही क्लियर नहीं है कि उन्हें करना है तो करना क्या है। उन्हें खुद में ही श्योरिटी नहीं है कि उन्हें किस पार्टनर के साथ रहना है। ठीक है, हो सकता है जब वो आपके साथ रहे हों तो भी वैसे होते हों कि उन्हें आपके साथ रह के भी होता है ना कि हमें सामने वाला बंदा अट्रैक्ट करता है, हमें लगता है कि ये मेरे पार्टनर से बेटर है। या फिर उन्होंने कभी ये सोचा हो कि स्टेटस में आपके जो डिफरेंस है ना
वो आप उनके लिए मैच नहीं कर पा रहे हो, वो इतने हाई स्टेटस पे हैं या हाई सोशल उनका मतलब पूरा इन्वायरमेंट है और आप वहाँ पे लैग कर रहे हैं। तो इस वजह से वो हमेशा आपको लेके कंफ्यूज रहे हों और तभी से ये सेपरेशन, ये लड़ाइयाँ आई हों। और मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके एनर्जी में अभी भी ये कन्फ्यूज़न है, वो अपनी ही चॉइसेस को लेकर श्योर नहीं दिख रहे हैं, वो जगल कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि फाइनेंस के इश्यूज़ हों, या ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड्स कि आप उनसे ज़्यादा स्टेबल हो और इस वजह से उन्हें लगता हो कि शायद उन्हें मतलब कुछ चीज़ें ऐसे फेस करनी पड़ेगी, उनका ईगो हर्ट होता हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है अगर कुछ लोगों के लिए फाइनेंस के इश्यूज़ हैं तो वो अपने फाइनेंशियल कंडीशन को पहले स्टेबल करेंगे, उसके बाद ही कोई स्टेप ले पाएंगे। फ़िलहाल के लिए मैं बात करूँ तो वो उसमें ही जगल कर रहे हैं। और अगर कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि वो दो चॉइसेस के बीच में कंफ्यूज थे तो वो अभी भी कंफ्यूज है फ्रेंड्स। वो किसी भी तरह का चेंज नहीं ला पा रहे हैं अपनी तरफ से, इस स्टेटस में नहीं है, इस सिचुएशन में नहीं है वो कि कोई वो स्टेप ले पाए। लेकिन फ्रेंड्स ये भी है अगर कुछ लोगों के लिए कि अगर वो ज़िद्दी थे, ठीक है, डोमिनेटिंग थे और उन्होंने लड़ाई झगड़े किए हैं इस रिश्ते में, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो अपने इस नेचर को चेंज करके हो सकता है कि आपसे बात करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स अभी के लिए बात करूं तो ये थोड़ा सा आप इस चीज़ को ना मान के चलिए, क्योंकि वो अभी उसी माइंडसेट में है जिस माइंडसेट में वो पहले थे। उनके माइंडसेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है। हो सकता है वो सोचते होंगे, हो सकता है कि वो सोचते होंगे कि जो चीज़ें हुई उसमें किसकी गलती थी और क्या हुआ, लेकिन अगर आप उनसे फिर से जाके बात करेंगे या वो आपसे बात करेंगे तो वो वही वही बातें रखेंगे, वही वही चीज़ें रखेंगे, वही वही तर्क देंगे आपको जो वो लड़ाई के टाइम पे देते थे या उन सिचुएशंस के टाइम पे देते थे। तो उनके माइंडसेट में वो चेंज नहीं आया है, वो उसी माइंडसेट में है। ठीक है, बट ये है कि अगर वो इस जगलिंग से निकलेंगे, ठीक है, अगर उनको एक कहते हैं ना थोड़े टाइम के सेपरेशन से कभी कभी लोगों को समझ में आता है कि उनकी गलती कहाँ हुई, तो अगर वो इन चीज़ों से निकलते हैं तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन के चांसेस है फ्रेंड्स। अदरवाइज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन अभी स्टक सी है। अभी वो पहले अपने माइंड पे काम करें, अपनी सोच पे, समझ पे काम करेंगे, तब भी वो कोई स्टेप लेंगे। फिलहाल तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि उनकी तरफ से थोड़ी रेजिस्टेंस है, थोड़ा सा वो रोक रहे हैं कोई चेंज, या तो वो आपकी तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप आइए और फिर से उनसे बात करिए, लेकिन मुझे उनकी तरफ से ये एनर्जीज अभी कम दिख रही है फ्रेंड्स। ओके, आप उनके पर्सन के एक्शन देख लेते हैं जिन्होंने ये लिप बाम चूज़ किया था। ठीक है फ्रेंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, टू ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड फाइव ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। तो फ्रेंड्स अगर मैं इस फाइल की बात करूँ तो सबसे पहले जो मेजर इश्यूज़ मुझे लग रहे हैं आपके रिश्ते में प्रॉब्लम बने हैं वो है, एक तो सामने वाले पर्सन का कॉन्फिडेंस, उनके गट्स, और सेकंड थिंग है यहाँ पे इनसिक्योरिटी। रिश्ते में बहुत ज़्यादा डाउट है इस रिश्ते में। हो सकता है फ्रेंड्स कि आपके बीच में जो इश्यूज़ आए हैं वो एक तो इसलिए आए हैं कि कोई एक पर्सन तो बहुत फेथफुल है, ठीक है, वो बहुत लॉयल रहा है, और दूसरा पर्सन भी फेथफुल है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास उतने गट्स, उतना कॉन्फिडेंट नहीं हुए वो कि वो इस रिश्ते को एक नाम दे सकें, एक एक्सेप्टेंस दे सकें। ठीक है, या हो सकता है इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स आई हों और जब उन्हें स्टैंड लेना हो आपके लिए तभी वो गिव अप कर चुके हों, ऐसा इसमें मुझे फील हो रहा है। और आपने इस रिश्ते को बहुत सहेज के रखा और बहुत ज़्यादा मतलब इसको इम्पोर्टेंस दिया आपने, बहुत आप फेथफुल रहे इस रिश्ते के लिए, लेकिन जब आपके पार्टनर के पास टाइम आया कि उन्हें एक स्टेप लेना है तब वो पीछे हट गए। ठीक है, या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये इश्यूज हो सकते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में डाउट, एक डाउट की एनर्जी रही है, एक इनसिक्योरिटी रही है। आपको लगा है जैसे कि वो कहीं और इन्वॉल्व है, या उन्हें लगा है कि आप कहीं और इन्वॉल्व है। ठीक है, वैसा ऐसा है नहीं कि वो कहीं और इन्वॉल्व है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को ऐसा फील हुआ है कि शायद उनके पार्टनर उनके साथ ऑनेस्ट नहीं है, ठीक है, लॉयल नहीं है। तो कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे ये इशू है। और मेजर इशू यहाँ पे फ्रेंड्स मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ स्टैंड नहीं लिया। हो सकता है किसी भी तरह के इश्यूज हों, हो सकता है कभी भी ऐसा कुछ हुआ हो, तो आपको लगता हो कि जब उनका साथ होना चाहिए तब वो आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए, या तब वो आपके लिए आपकी बात नहीं रख पाए। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनमें वो कॉन्फिडेंस कम है, उनमें कहते हैं ना एक हिम्मत की ज़रूरत है।
कर वो सब सकते हैं, नो डाउट। अगर मैं बात करूं तो इस रिश्ते में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, बहुत ही कह सकते हैं स्ट्रेंथ है इस रिश्ते में, इनर स्ट्रेंथ है इस रिश्ते में, ठीक है। आपकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है आपस में। लेकिन जब बात आती है इसको सोशलाइज करने की, ठीक है, इसको एक नाम देने की, तो वो एक हिम्मत हार जाते हैं, या हो सकता है कि बातों को घुमा देते हो, ठीक है। और इस वजह से कह सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स बड़े हों आपके बीच में, क्योंकि आप बहुत फेथफुल हैं, नो डाउट। आपने बहुत प्यार दिया है, बहुत केयर दिया है इस रिश्ते में, और उनकी तरफ से भी वही फीलिंग्स है फ्रेंड्स। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उनमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, अगर मैं बात करूँ तो फ्रेंड्स मैं अगर इसकी बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पर्सन आपके लिए स्टेप लेंगे आगे कि नहीं लेंगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चांसेस हैं कि वो स्टेप लेंगे, चांसेस है कि उन्होंने जो भी किया है वो उसको ठीक करेंगे। बट फ्रेंड्स अगर मैं ये कहूँ कि उनमें वो जो गट्स एंड कॉन्फिडेंस है ना, उसकी कमी बहुत दिख रही है। बस ये लग रहा है कि वो चाहेंगे कि बातें पीसफुली रिजॉल्व हो जाएं, ठीक है, शांति से रिजॉल्व हो जाएं। लेकिन कहीं कुछ अगर बड़ा मैटर आएगा ना फ्रेंड्स, तो हो सकता है कि वो फिर से थोड़े डगमगाएं। हो सकता है जब उन्हें एक चैलेंज एक्सेप्ट करने की ज़रूरत हो, जब उन्हें एक होता है ना, सामने वाले हमें चैलेंज करते हैं या लोग हमारे इतने निगेटिव होते हैं कि हमें कोई चैलेंज मिलता है, तो फिर हो सकता है कि वो थोड़े वहाँ पे थोड़ा सा लैग कर सकते हैं, ठीक है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी पार्टनरशिप में, ठीक है, आपके प्यार में, आपके कमिटमेंट में जो भी इश्यूज़ आए हैं, ठीक है, वो हील होंगे। और वो एक जिस तरह से वो पहले हार चुके थे, ठीक है, उन्होंने अपने हथियार गिरा दिए थे, एक तरह से मैं कहूँगी कि उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया होगा आपके लिए, तो वो स्टेप लेते हुए मुझे दिख रहे हैं फ्रेंड्स। बट ये है कि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इनर स्ट्रेंथ की, तभी ये रिश्ता लोगों के सामने एक स्टैंड ले सकता है और अपनी जगह बना सकता है। तो अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, आपके पार्टनर मुझे ऐसे दिख रहे हैं इस एनर्जी में कि वो जिन चीज़ों से कभी चले गए थे और उन्होंने उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया था, या उन चीज़ों के लिए वो कुछ कह नहीं पाए, बोल नहीं पाए, अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन नहीं दे पाए, या लोगों के सामने स्टेप नहीं ले पाए, तो वो देखिए इस एनर्जी में है कि वो धीरे धीरे, मैं ये नहीं कहूँगी कि एकदम इंस्टेंट ऐसा कुछ हो जाएगा कि वो आएंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे, नहीं, लेकिन वो धीरे धीरे कहीं एक इंटरनली तैयार हो रहे हैं चीज़ों को हैंडल करने के लिए, ठीक है। बट अगर फ्रेंड्स मैं कहूँ कि तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों की पार्टनरशिप यहाँ बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, ठीक है, और इस वजह से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे चांसेस है कि वो मूव ऑन कर सकते हैं इस रिश्ते से, या आपके पार्टनर ने मूव ऑन कर लिया है इस रिश्ते से, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो भी इश्यूज़ आए हैं इस रिश्ते में वो इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि उनमें इतने गट्स नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ा सके और इतने चैलेंजेस ले सके। इसलिए मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए है कि वो मूव ऑन कर जाएंगे या उनके पार्टनर मूव ऑन कर जाएंगे, और कुछ लोगों के लिए और बहुत से लोगों के लिए चांसेस है फ्रेंड्स यहाँ पे कि आपके जो पार्टनर है वो अपने उस डर से, ठीक है, उन फियर से, उन डाउट से निकलेंगे, एक स्टेप लेंगे आपके लिए और अपनी पार्टनरशिप में जो भी इश्यूज़ आए हैं उनको फिर से हील करेंगे और एक प्यारे सी बॉन्डिंग आपके साथ क्रिएट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अब हमारे लास्ट पाइल की बात कर लेते हैं, जो है ये लिप ग्लॉस, ठीक है। जिन्होंने ये पाइल चूज किया था उनके लिए कार्ड्स देखते हैं हम। किंग ऑफ कप्स, ओके, 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स। अगर मैं फ्रेंड्स बात करूं तो ये एक ऐसा पाइल है अभी तक के 2 पाइल और के अलावा जिसमें सबसे ज़्यादा इमोशंस इन्वॉल्व दिख रहे हैं। मुझे सबसे ज़्यादा इमोशंस इसी पाइल में दिख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इमोशन इन्वॉल्व हैं, और कह सकती हूँ, देखते हैं चलिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैटर हुआ है, जो भी इशू हुआ है, पहली बात तो कुछ लोगों के लिए चांसेस है कि ये जो मैटर है वो आप दोनों के बीच में किसी थर्ड पर्सन की वजह से हुआ है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो आपके पर्सन और आप दोनों ही नहीं चाहते हैं कि ये रिश्ता एंड हो, ठीक है, या इस रिश्ते में कॉन्फ्लिक्ट्स आए, वो दोनों ही नहीं चाहते, दोनों ही इमोशनली मुझे दिख रहा है अटैच्ड है, ठीक है। बट जो इशू हुआ है आपके इस रिश्ते में वो थर्ड पार्टी इशू है। और अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स तो ये थर्ड पार्टी यहाँ मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आपकी फैमिली हो सकती है, या तो ये आपकी फैमिली है या ये उनकी फैमिली है, ठीक है। जो इश्यूज़ यहाँ पे हैं वो आपकी फैमिली की तरफ से दिख रहे हैं।
और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों ने कोशिश तो की है इस रिश्ते को, नो डाउट इसमें इमोशंस इन्वॉल्व है, म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। और अभी जो सेपरेशन का फेज़ चल रहा होगा आपका, या जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ऐसा शो कर रहे हैं, ठीक है, कि आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा और अपने इमोशंस को ऐसे कंट्रोल करके रखे हुए हैं। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि वो ऐसे दिखा रहे हो कि जैसे वो मूव ऑन कर चुके हैं, ठीक है, और वो इस रिश्ते से आगे बढ़ चुके हैं। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इतने इमोशंस इन्वॉल्व हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है किसी न किसी एक पार्टनर के इमोशंस हर्ट हुए हैं यहाँ पे। हो सकता है किसी एक पर्सन ने अपनी और अपनी फैमिली के इमोशंस को बहुत ध्यान में रखा है, सोचा है, उन्होंने हो सकता है आपको निगलेक्ट किया है अपनी फैमिली के आगे, और इस वजह से आप जो है वो इस रिश्ते से इमोशनली तो नहीं मुड़ पा रहे हैं, ठीक है, इमोशनली तो वहीं पे है, इस रिश्ते में ही है, इस फीलिंग्स में ही है, लेकिन आप ऐसे मतलब होता है ना कि हम शो ऑफ के लिए एक तरीके से कहें कि मन नहीं है फिर भी हम बढ़ जाते हैं आगे, इस तरीके से आगे बढ़ गए। आपने एक तरह से आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आई, आपको ऐसा लगा है कि ये आपके साथ नहीं होना था इस तरह की फीलिंग्स आई है, तो आपने डिसाइड किया है कि अब मैं इस रिश्ते से आगे बढ़ जाऊँगी या बढ़ जाऊँगा। और वो जो पर्सन है वो चाहते नहीं है कि वो आपके साथ ऐसा करें, वो आपके साथ रहना चाहते हैं, उनकी एक बॉन्डिंग है आपके साथ, लेकिन वो भी कुछ इमोशनल इश्यूज़ में इन्वॉल्व है। कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो उनकी फैमिली के हो सकते हैं या कोई भी थर्ड पर्सन हो सकता है फ्रेंड्स, हो सकता है उनको कोई पास्ट रिलेशनशिप रहा हो जिसमें वो किसी के साथ इन्वॉल्व हो, ठीक है, और उनकी तरफ से उन्हें कुछ ऐसे इमोशनली हम कहते हैं इमोशनली कंट्रोल कर रहा हो कोई पर्सन, तो इस वजह से वो बिल्कुल भी डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं और नहीं समझ पा रहे कि रिजॉल्व कैसे करनी है चीज़ें। तो इसलिए वो भी अपने इमोशंस कंट्रोल करे हुए हैं, आप भी अपने इमोशंस कंट्रोल करके आगे बढ़ रहे हैं, या ये वाइस वर्सा भी हो सकता है फ्रेंड्स। हो सकता है कि आप इस तरह की सिचुएशन में स्टक हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशंस इन्वॉल्व हो, और आपके पार्टनर जो हैं जब आपको देख रहे हो कि आप नहीं कोई स्टेप ले पा रहे हैं, तो वो इमोशनली उस सिचुएशन को छोड़ के जा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ऐसी फीलिंग आ रही है। बट अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, देखिए इस पूरे पाइल में इतनी ज़्यादा फीलिंग्स और इमोशंस हैं कि मैं बात करूँ तो आप एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे, ठीक है। और जो भी थर्ड पार्टी इशू है, जो मेजरली मुझे फैमिली इश्यूज़ लग रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई थर्ड पर्सन है, वो मुझे हील होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो भी जिसकी भी तरफ से ये इश्यूज़ हैं, वो बंदा, वो पर्सन इन इश्यूज़ को बिल्कुल हील करेगा, ज़रूर करेगा हील, उसे थोड़ा टाइम चाहिए बस। और वो आपके साथ देखिए एक हैप्पी होम चाहता है, वो आपके साथ एक फैमिली देखता है, फ्यूचर देखता है वो आपके साथ, ठीक है। मतलब मैं ये कह सकती हूँ फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो भी कह सकते हैं ना प्रॉब्लम है, जो मेन इशू है वो इमोशनल है। या तो हो सकता है कि किसी की फैमिली उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हो, ठीक है, या हो सकता है कि कोई एक पर्सन है जो अपनों को देख रहा है और आपको नहीं देख पा रहा, या उसे आप में और फैमिली में चूज़ करना है, या आपको ऐसा करना है। तो कुछ भी है, जो भी है यहाँ पे वो इमोशनल इश्यूज़ हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और इस वजह से आप लोगों में दूरियाँ दिख रही हैं, बट आप दोनों ही नहीं चाहते कि ये दूरियाँ, ये सेपरेशन, ये ब्रेकअप आए। और इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस भी पार्टनर ने मूव ऑन किया है, या जिस भी पार्टनर ने इस रिश्ते को उतने ब्लॉक किया है अपनी तरफ से, क्लियरली उस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पाया है, जो भी पार्टनर है, वो पार्टनर अपनी फैमिली के इश्यूज़ को हील करेगा, अपनी थर्ड पार्टी इश्यूज़ को हील करेगा, और बिल्कुल कंफर्म है कि वो आपके पास आएंगे, ठीक है, और अपने इमोशंस का कप आपको ऑफर करेंगे, आपके साथ एक हैप्पी एंडिंग क्रिएट करेंगे, और आपके साथ एक फैमिली बनाएंगे वो, ठीक है। वो ऐसा चाहते हैं और वो ऐसा करेंगे भी। बट अगर फ्रेंड्स अगर ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है अभी, तो थोड़ा सा उन्हें टाइम दीजिए, ठीक है, क्योंकि इमोशनली चीज़ों को बैलेंस होने में टाइम लगता है फ्रेंड्स। बट देखिए, अगर मैं बात कहूँ तो आपकी और उनकी दोनों की फीलिंग्स मुझे एक दूसरे के लिए म्यूचुअल लग रही है, बट थोड़ा टाइम दीजिए, उन्हें भी डिसाइड करने दीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। वो ज़रूर इन चीज़ों को हील करके आपके पास आएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी फ्रेंड्स मेरी आज की पिक अ कार्ड रीडिंग। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और बताइएगा कि आप मेरी रीडिंग से कितना कनेक्ट हो पाए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहिए, सेफ रहिए, स्ट्रांग रहिए और पॉजिटिव रहिए। स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए फ्रेंड्स। ओके, ओम शांति।